हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.4, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इसे हल कर सकते हैं। दो विधि में से किसी एक विधि से हम कर सकते हैं। तो मैंने पहले की वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि बता दिया है किस प्रकार से किया जाता है। अब मैं आपको विलोपन विधि बताता हूँ किस प्रकार से करते हैं। ये लिख लिया हमने समीकरण। अब ये जो समीकरण है इसको नाम देते हैं हम समीकरण फर्स्ट, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। तो अब इसमें हम लिख लेते हैं दोनों को एक साथ। तो x प्लस का y बराबर में 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y बराबर में 4। तो देखा आपने, सबसे पहले हमने क्या किया, दो समीकरण को नाम दे दिया। जैसे दो समीकरण लिखे हुए, पहला ये दूसरा, दोनों को एक साथ इस प्रकार से लिख लिया है। अब लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर देखा कि x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2x लिखा हुआ है और यहाँ पर y है, यहाँ पर माइनस का 3y लिखा हुआ है। तो दो में से हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं, यानी सेम सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है माइनस का 3y, तो यहाँ पर भी होना चाहिए माइनस का 3y। या इसको ऐसे ही कर लें या इसको कर लें, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ भी कर लें हम 2x, तो ये कट जाएगा। जैसे हम इसकी इक्वल कर रहे हैं, इसके बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम समीकरण फर्स्ट में। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, हम 2 का। अब 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि हमें केवल इसी में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का मल्टीप्लाई हमें y में करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई हमें 5 में भी करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर में 5 एवं 5, 5 दूनी 10। अब इस समीकरण, ये जो समीकरण है इसको नाम दीजिए, चलिए हम थर्ड नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरा समीकरण। देखिए ये है दूसरा, पहला तो हमने बना लिया ये, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर लिया हमने दूसरे के, और ये समीकरण हमने थर्ड नाम दे दिया इसको। आप चाहे नाम दे सकते हैं या भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सेकंड लिख लेते हैं, 2x माइनस का 3y बराबर में आ जाएगा ये 4। यही है समीकरण, कौन सा है, सेकंड है। अब मैं आपको ब्रैकेट में यहाँ पर रफ में जो बताता हूँ, अगर प्लस और माइनस, प्लस माइनस यानी विपरीत चिन्ह, जैसे इसमें देखिए प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है, तो हम करेंगे इसमें जोड़, यानी जोड़ेंगे। अगर इसमें समान चिन्ह है, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस कंडीशन में हम करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए प्लस और ये माइनस है, इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हो गया ये प्लस, यहाँ पर हो गया ये प्लस, चलिए जोड़ देते हैं। ये तो कट जाएगा पूरा, ये तो हमने बराबर कर लिया है ना, 2x और 2x, तो ये कट जाएगा। अब ये बचेगा तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5y। अब जैसे यहाँ पर माइनस का साइन बचा था, तो इसको आप काट दीजिए, क्योंकि अब हमने जो नया चिन्ह लगा दिया इसमें प्लस का। ठीक है, तो अब इस चिन्ह की हम वैल्यू देंगे। तो 5y इनको हमने जोड़ दिया बराबर में, तो 10 में से 4 जाएंगे, बचेगा 6। तो y बराबर 6/5। y का मान हमने निकाल लिया है। अब हम निकाल लेते हैं x का। ये बनाया था हमने समीकरण फर्स्ट पहले, तो इसी में हमें मान रखना होगा। इसका मान रखने पर ये लिखा हुआ है y बराबर 6/5, इसका मान रखने पर लिख देना होगा। तो समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस का y बराबर में 5। ये कौन सा है, समीकरण फर्स्ट है। x तो दिया नहीं है, ऐसे लिखा, प्लस y दिया हुआ है 6/5 बराबर में 5। तो x बराबर में 5 माइनस का, ये जो प्लस का, ये माइनस का 6/5 हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा। 5 से 5, 1 से काटेंगे 5 को, तो 5 बार काटेगा। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 25 हो गया माइनस। अब ये माइनस का साइन ऐसे लगाया, 5 से इसको काट दिया, भाग दिया, तो एक बार कट गया। 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 6 आ गया। अब हम माइनस कर देते हैं 25 में से 6 को, तो आ जाएगा 19। ठीक है, 19 आ गया। तो 19/5 x बराबर में, तो ये आ गया है आंसर। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है 1, 2 है, वो इसी प्रकार से करना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बटे के रूप में दिया हुआ है।
तो देखिए ये भी बहुत इजी है, इसमें विलोपन विधि से करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। प्रतिस्थापन विधि में हमें तीसरा समीकरण बनाना होता है। दो समीकरण लिखे हुए हैं, देखिए एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। तो इसको नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण सेकंड। अब हम एक बार क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं एक साथ। ऐसे लिख लेते हैं x अपॉन में 2 प्लस का 2y अपॉन में हो जाएगा 3 बराबर में माइनस का 1। ये लिख लिया हमने समीकरण फर्स्ट लिख लिया। अब सेकंड को लिख लेते हैं x माइनस का y बराबर अपॉन में 3 बराबर में आ जाएगा 3। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम आपको मालूम है जो अगला स्टेप है, हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, यानी ये बराबर कर लेंगे या ये वाला पद बराबर कर लेंगे। तो इसमें जो आसान रहेगा पद वो हम बराबर कर लेंगे ये वाला। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे y 2y अपॉन में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है y अपॉन में 3 केवल। अब हमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, समीकरण सेकंड में। ठीक है, तो आसान मतलब ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2y अपॉन में 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए अब जैसे अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई होगा 2 से। 2x माइनस का y अपॉन में 3 बराबर में, ठीक है, 2y, क्योंकि इसी को तो इक्वल कर रहे हैं तभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2y अपॉन में 3 हो गया बराबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये समीकरण बन गया है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये वाले को फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं। ये तो हमने बना लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करके अब बराबर बना लिया। तो x अपॉन में 2 प्लस, ठीक है, 2y अपॉन में ये 3 बराबर में ये माइनस का 1। अब ये देखिए बराबर हो गया, बराबरी करने के लिए तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। अब ये बराबर हो गया तो ये इस प्रकार से हम काट देंगे। अब ये है, अब इसको हम विपरीत चिन्ह है ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं जब विपरीत चिन्ह रहते हैं। अगर हम समान चिन्ह रहते हैं इस प्रकार से तो हम घटाते हैं यानी माइनस करते हैं। ऐसे लिख लेंगे हम इसको x 2x अपॉन में 1 प्लस करेंगे, इसको हम जोड़ रहे हैं ना इनको, तो ऐसे जोड़ेंगे इनको हम 2x अपॉन में 1, इसको 1 मान लिया क्योंकि ये और अंश और हर के रूप में लिखा था, इसलिए हमने इसको भी अंश और हर के रूप में लिख लिया। यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में 2, इनको तो हमने कर लिया। अब इनकी बारी है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, इसमें एलसीएम आ जाएगा 2 और 1 से इसमें करेंगे हम भाग देंगे तो 2 और कटेगा, 2 का 4x हो गया, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, 2 का भाग किया 2 से तो एक बार कट गया, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया x से तो x ही आ जाएगा यानी 1 बराबर में 5। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दें। देखिए ये x है ये भी x वाली है, तो ये 5 अपॉन में 2 बराबर में 5, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब कैंची गुणा कर देते हैं। हमने देखा यहाँ पर x नहीं लिखा है हमने, देखिए x वाली था ना ये 4x प्लस का x, यानी तो ये हो जाएगा 5x। अब ये देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी ये प्लस का 5 है, यानी बराबर में समान चिन्ह से हम इस प्रकार से काट सकते हैं। अगर विपरीत चिन्ह हो तब हम नहीं काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन में 2 और बराबर में इसके ऊपर बचेगा 1 और बटे में बचेगा 1, कैंची गुणा कर देंगे x बराबर में 2 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं y का मान, तो समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं x का जो हमने निकाल लिया है मान कितना आया, 2 आया, अपॉन में लिखा है 2, ये लिखा हुआ है, प्लस 2y तो निकाला नहीं है, अब निकालेंगे, अपॉन में 3 बराबर में माइनस का 1। अब देखिए ये तो कट गया पूरा, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है। जैसे कि रफ में आपको बताता हूँ, इसका 2 से हमने इसको काट दिया तो बचा 1। अब 1 तो अब अकेला लिख नहीं सकते, अंश और हर में ये लिखा हुआ है तो अंश और हर में इसमें हमने ऐसे लिख लिया, प्लस में 2y अपॉन में 3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इससे इसे काट देंगे तो 3 बार कटेगा, 3 यहाँ पर लिख लिया, प्लस 3 से ये कट गया, 1 बार 1 का मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो हो जाए, इसी प्रकार लिख गया बराबर में ये लिखा हुआ है माइनस का 1, इसकी जगह चेंज कर दी और इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस का 3 आ गया, इसकी स्थिति चेंज कर दी तो ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 में 3 जोड़िए 6 हो गया,
तो y बराबर में माइनस का 6, ये 2 लिखा हुआ है गुणे के रूप में, तो ये भाग में आ जाएगा, यहाँ पर काट देंगे तो y बराबर में आ जाएगा माइनस का 3। ये आ गया है आंसर, y का मान निकल आया और x का मान निकल आया।